बच्चों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराएंगे ठोस अवस्था से। ठीक, डेंसिटी पे जो आधारित हैं, घनत्व पर जो आधारित हैं, उनकी हम आपको कैलकुलेशन यहाँ पे बताएंगे। थोड़ा शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि थोड़ा सा बड़ी कैलकुलेशन को आप कितना उसमें कम टाइम में कर सकते हैं। ठीक, देखिए बच्चों, तो देखिए यहाँ पर सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान 108 AMU यानी ग्राम पर मोल है और इसका घनत्व इतना दे रखा है आपको 10.5। कोर की लंबाई दे रखी है 409। तो प्रकार बताना है, वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है या वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है या वो सिंपल क्यूबिक है। ठीक है, तो Z की वैल्यू आपको निकालनी है, इसके बाद इसको त्रिज्या भी निकालनी है आपको। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको क्या क्या चीजें दे रखी हैं। परमाणु द्रव्यमान यानी मोलर मास दे रखा है बच्चों 108 ग्राम पर मोल दे रखा है। ठीक, इसके अलावा आपको डेंसिटी दे रखी है, घनत्व 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। कोर की लंबाई यानी ए जो दे रखा है वो है 409 पिकोमीटर बराबर 409 पिकोमीटर को क्या लिख सकते हैं कि 4.409 इंटू 10 की पावर -12 पिकोमीटर, या सेंटीमीटर में बना सकते हो 409 इंटू 10 की पावर, आगे बोलिए इसको कितना हो जाएगा -10, ये मीटर में आया था यहाँ -12 मीटर। ठीक, 10 की पावर -10 यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक, और सॉल्व करना चाहते हैं तो 4.09 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर आप इसको लिख सकते हैं। यहां से मैंने ये 2 पावर प्लस में ले ली। ठीक, इसके बाद है Na यानी Na आपको पता होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पर मोल, यूनिट भी लिखिए। अब देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू Na। ठीक, क्लियर। तो आपको निकालना Z इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू A क्यूब इंटू Na अपॉन मोलर मास M। डेंसिटी की वैल्यू रख दो बच्चों। डेंसिटी क्या होती है, यहां पे दे रखी है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू A क्यूब। देखिए A क्यूब ये है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 4.09 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर का क्यूब इंटू, और देखिए आप Na को आप यहां लिख दीजिए Na 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पर मोल। ठीक, डिवाइड में आ जाएगा 108 ग्राम पर मोल। ठीक बच्चों, तो यहां से देखिए सारी चीजें आप इसमें कट भी कर सकते हैं यूनिट को। देखिए यहां पर अगर हम पूरा सॉल्व करते हैं, पहले पावर देख लीजिए 10.5 इंटू, देखिए ग्राम से ग्राम कट कर दीजिए, पर मोल से पर मोल कट कर दीजिए। ठीक, सेंटीमीटर क्यूब माइनस में 3 है, यहाँ सेंटीमीटर -3, और तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो यहां से ये अभी इसको लिखा रहने दो। ठीक, बाद में हो जाएगा वो 10.5, तो 4.09 इंटू 4.09 इंटू 4.09, इसको मैंने ले लिया। पावर देखिए बच्चों, पावर में यहां 10 की पावर -3 है, ये है 8, तो 8 3 जा कितना हो गया 10 की पावर -28 सेंटीमीटर 24, 10 की पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। 8 3 जा 24। ठीक, और यहां पर 6.022 10 की पावर 23। ठीक, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 108। क्लियर। अब देखिए बच्चों, अगर आप इसको पूरा सॉल्व करते हैं 10.5 4.9 4.09 4.09 4.09 और 6.022, तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा इसमें सॉल्व करने में। ठीक, अब यहां पर -24 में से 23 ये प्लस की पावर गई। ठीक, तो इसको मैं यहां पे देखिए थोड़ा सा इसको यहां से रफ किए देता हूं, तो Z इज इक्वल टू क्या हो गया, अगर इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो ये जो वैल्यू आती है
0.00 समथिंग आएगी, तो z की वैल्यू 4 आ गई। इससे पता चल गया आपको कि ये FCC है, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ये पता चल गया z की वैल्यू 4, अगर इसको पूरे को सॉल्व करते हो, ठीक। लेकिन अगर आप इसको चाहते हो कि और शॉर्ट हो जाए, इतना हमें सॉल्व न करना पड़े, तो एक तरीका और है कि आप z इक्वल टू 10.5 इंटू इसको छोड़ दीजिए, आप 0.9 को छोड़ दीजिए, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 4 आ गया। इधर आप इसको भी छोड़ दीजिए, 6 लिख दीजिए, ठीक, इंटू 10 की पावर यहां कितना हो गया, ये हो गया -1 डिवाइडेड बाई 108। बच्चों इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये लगभग 3.73 आता है, 3.73, जो कि पॉइंट में वैल्यू है, लेकिन ये 3 से तो ज्यादा है, 3 से ज्यादा है ये, और 4 से कम है, यानी लगभग किसके पास पहुंच रही है ये वैल्यू, ये 4 के पास पहुंच रही है, ठीक। क्यों कि आप जानते हो FCC में कितने होते हैं, 4 होते हैं, BCC में कितने होते हैं, 2 होते हैं, SCC में कितने होते हैं, 1 होते हैं सिंपल क्यूबिक में। तो 4 के आसपास कौन सी वैल्यू पहुंच रही है, यही है, 2 तो है नहीं है, तो कौन सा हो सकता है, यही हो सकता है, ठीक। तो लगभग ये किसके बराबर आ रहा है, 4 के आसपास। इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि ये जो होगा वो फेस सेंटर्ड होगा क्यूबिक। आपने नेचर पता कर ली, ठीक। तो इस तरह से भी आपका आंसर सही हो जाएगा कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, मान लो कंपटीशन में है बहुत ज्यादा, उसको हमारे पास टाइम बहुत कम होता है वहां, तो उसको हम जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, तो उसमें ऑप्शन ये दे रखा होगा, ठीक, फेस सेंटर्ड क्यूब, यानी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका इसका आंसर हो जाएगा। सीसीपी में पूछता है, सीसीपी के लिए भी उतना ही होता है, ये सीसीपी और HCP दोनों के लिए है, ये 4 जो है, समझ में आ गया, 4 CCP HCP दोनों के लिए है। तो बच्चों इसको, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको शॉर्ट बना सकते हो, ठीक। मैंने दोनों तरीके से आपको सॉल्व करना बता दिया है, ठीक है बच्चों। इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, और इसके बाद देखिए इसमें और क्या पूछा जा रहा है। अब जब आपको पता चल गया कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, ठीक, तो देखिए जब आपको पता चल गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक है ये, तो क्या होगा, फॉर FCC या इसके CCP हो सकता है और HCP, ठीक, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसके लिए परमाणु की त्रिज्या यानी R निकलवाया जा रहा है। R और A में संबंध बताइए आप। तो देखिए A इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 2√2R FCC के लिए, A बराबर 2√2R हो गया, तो निकलवाया क्या जा रहा है, R बराबर A/2√2। तो देखिए A क्या है, A इस समय आप पिकोमीटर में ही रहने दो, पिकोमीटर में जो A दे रखा है वो है 409 पिकोमीटर में ही निकल जाएगी रेडियस। ये 2 इंटू √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, ठीक है। तो यहां पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 144 पॉइंट समथिंग वैल्यू आती है इसकी, ठीक है, 144.9। आप करेक्टली इसको करके देख लेना, ठीक। तो ये आपका पिकोमीटर में वैल्यू आ जाएगी, ठीक बच्चों। तो ये पिकोमीटर में इसकी आप वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक। 144 पॉइंट ये जो वैल्यू है इसको आप देख लेना, ये हो सकता है 144.6 वैल्यू आती है सॉल्व करने के बाद, ठीक। इसको भी आप सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे 409 2 इंटू 1.4 लिख के कर सकते हो आप, 1.4, ठीक। तो समझ में आ गया, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों इस तरह की प्रॉब्लम्स आप कीजिए, ठीक, प्रैक्टिस कीजिए, हम आगे भी ऐसे क्वेश्चंस आपको बताते रहेंगे शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है। धन्यवाद, और वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिए उसको, थैंक्स।